My attitude in suffering. मुसीबतों में या दुखों में हमारा रवैया कैसा होता है, इसके बारे में आज हमने तलावत भी सुनी। अभी कुछ महीने पहले मणिपुर इंडिया में बहुत भयानक किस्म के हालात थे। जो लोग फेसबुक यूज करते हैं या मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो तो देखते हैं, वहां पर औरतों को, क्रिश्चियन औरतों को कई बार नंगा करके सड़कों पर फहराया गया। कईयों के बदन काटे गए, कितने लोगों को मारा गया। बहुत सारे चर्चेस को जलाया गया और बहुत सारे लोग अब भी घरों से बाहर हैं हिंदुस्तान में। अभी ये दुआएं चल रही थी, लोग जो ईमानदार हैं वो उनके लिए आंसू बहा रहे थे। कभी वही हालात ठीक नहीं हुए हैं, वहां पर भी लोग घरों में स्टिल वापस नहीं गए हैं। एक एक कमरे में गवर्नमेंट ने लोगों को डाला हुआ है जहां पर चलना भी मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल वो जिंदगी गुजार रहे थे। उनके लिए ये दुआएं हो रही थी कि अचानक हमारे मुल्क का मसला, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का मसला आप सबने देखा, आपने वीडियोस पर, फेसबुक पर, अखबारों में देखा। फैसलाबाद की ये तहसील है, इसको 20वीं सदी में एक गोरे ने इस शहर की बुनियाद रखी थी। उससे पहले भी पाकिस्तान में मसीहों पर परसिक्यूशन हुई है। गोजरे में, जोसेफ कॉलोनी में, सांगला हिल में, कई शांति नगर में, मैनी टाइम मरे भी लोग, घर भी जलाए गए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में चर्चेस का जलना और लोग और घरों का जलना और स्पेशल केमिकल डालकर चर्चेस को जलाया गया कि ये किसी काबिल ही ना रहे, यहां पर खुदा की इबादत ना हो सके। घरों को लूटा गया, डाका डाला गया और फिर स्पेशल केमिकल डालकर और उन सब की छतें खत्म हो गई हैं। ये बड़ी मेहरबानी है कि लोगों को साथ नहीं जलाया। तो ये सारे वाकयात डेफिनेटली हमारे लिए दुख की बात है। पाकिस्तान में ये पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में 20-25 चर्चेस को जड़ावाला के 15-20 किलोमीटर के सराउंडिंग में जितने भी चर्चेस थे या कॉलोनियां थी या लोग थे, उन सब के साथ ये लोग, आप जानते हैं कि लोग खेतों में रहे, देहातों भाग गए, अपने घरों से भाग गए और किसी का कुछ चला गया, किसी का कुछ चला गया। ये आसान नहीं है सब कुछ इनको बयान करना, और स्पेशली जिन लोगों ने वहां पर विजिट किया, उनके दिल जब उन्होंने ये सारी बाइबल मुकद्दस को, जब अपने वीडियोस को क्रॉस की बेहरमती करते हुए देखा, तो दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं। और स्पेशली जो लोग वहां पर थे, बेशक उनकी लोग मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी की होगी, बहुत सारे लोग उनको चीजें दे रहे हैं, देते रहेंगे, पैसे मिलते रहेंगे, घर भी बन जाएंगे। लेकिन ये जो बीच में पिक्चर जहन में बैठ जाती है ना, उसको खत्म करना और डिलीट करना आसान नहीं होता है। वो खौफ
वो दहशत, वो सारा सिनेरियो जब वो करते हैं तो कई लोगों से मैंने सुना और पूछा, ठीक है चीजें हमें मिल रही हैं, लेकिन जो वो टाइम था ना वो बेहद उनकी जिंदगी से जा नहीं रहा। जो कुछ उनके जहनों में वो सीन बैठ गए हैं ना सारे, वो उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये फंड सर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो स्पिरिचुअल थेरेपी होती है ना, इसमें बड़ी एक कह लें कि बड़ी जान होती है। सारा कुछ ये बिस्तर, रजाइयां, बर्तन देने से सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक बोल होते हैं ना, ये बड़े जरूरी होते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई कभी भी आपको मौका मिले तो जाएं वहां पर, लोगों के साथ वैसे ही सिटिंग करें, उनके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ये जो वर्डली एक दादरसी होती है ना, ये बेहद होती है, क्योंकि हमारी रूहों का कत्ल हो जाता है, हमारे ख्वाबों का कत्ल हो जाता है। ये इतनी जल्दी रेस्टोरेशन नहीं होती है। बेशक हम उनके लिए आज भी दुआ करेंगे, बोझ और दर्द के साथ दुआ करेंगे। तो इसलिए आपने जरूर उनके लिए दुआ करते रहना है, और आज भी आपने करनी है। पूरी दुनिया में हर महीने 300 लोगों को मसीह की खातर कत्ल किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी और गुनाह या जुर्म की वजह से नहीं है। मैं परसिक्यूशन की इज़हार रसानी की बात करता हूं। इज़हार रसानी का मतलब यह है, जब हम पढ़ते हैं परसिक्यूशन, इज़हार रसानी, कि अपने मान की खातर, वो ईमान जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, और हमारा ईमान खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस पर है। अपने काम, सम टाइम लोग दुख उठाते हैं गलत काम करके, वो परसिक्यूशन नहीं है, वो तो अपने किए की एक सजा पाते हैं लोगों से या गवर्नमेंट से। लेकिन कि ईमान की खातर, एक मसीही होने की वजह से दुख में से गुजरना, तो ये परसिक्यूशन है। तो दिस इज ए बिगिनिंग इन पाकिस्तान। दुआ करें कि ये कंट्रोल में रहे, क्योंकि ये जड़ावाला के बाद बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि मुझे वीडियो रोज ही आती हैं, रोज ही कोई ना कोई मैसेज भेजता है, पूरे हालात से खबर रही है। तो सिर्फ जड़ावाला का एक वाक़या नहीं हुआ है, उसके साथ बहुत सारे वाक़यात जुड़ गए हैं। हर जगह पर लोगों को यही थ्रेट किया जाता है कि तुम्हारा हाल जड़ा वाले जैसा कर देंगे। यही धमकी दी जाती है जो मसीह के पैरोकार हैं, कि वही हाल करेंगे जो हमने जड़ा वाला पर किया है। इन हालात में हमारी सोच या हमारा रवैया या हमें क्या करना है, आज इसका जवाब हम देखेंगे। मैं ये बता रहा था कि पूरी दुनिया में 300 लोग एवरी डे मसीह की खातर शहीद कर दिए जाते हैं या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। हर महीने पूरी दुनिया में 180 चर्चेस को गिराया जाता है, जलाया जाता है या उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। 180 चर्चेस को पूरी दुनिया में। 300 लोग हर महीने मसीह की खातर शहीद होते हैं, जाने देते हैं। 180 चर्चेस को पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में उन चर्चेस को, उनकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया जाता है।
दुनिया में जो टोटल ममालिक हैं 257 हैं, 257 हैं। 60 ममालिक ऐसे हैं, 60 कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर मसीही जो हैं ये दुख उठा रहे हैं, उनके ऊपर परसिक्यूशन हो रही है 60 ऐसे मुल्कों में। और वो 60 ऐसे मुल्क जो हैं वो सारे हमारे एशिया के हैं। हमारा ये हिंदुस्तान, ये जितने भी एशिया में कंट्री बनते हैं, यहां पर इस बात को याद रखें कि तकरीबन 40% एशिया के मुल्कों में मसीहों के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान में भी जब ज्यादती हुई है तो मसीहों के साथ ही हुई है और किसी के साथ नहीं। कम हुई है अगर किसी के साथ हुई है। तो ये 40% जो है ये इन 60 मुल्कों में 60% लोग ऐसे हैं मसीही जो कि अमेरिका और यूरोप में रहते हैं, जो कि एक कह लो कि सुकून की या आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। दुख उठाने वालों में, आपका दुख देने वालों में हमारा जो मुल्क है ये 5वें नंबर पर है। इसका मतलब है कि 4 मुल्क और ऐसे हैं जो मसीहों के साथ बेहद जुल्म करते हैं। यहां पर भी जुल्म है, लेकिन यह भी जुल्म में 5वें नंबर पर है। ये एक सर्वे था छोटा सा, और बिलखसूस जो हमारे लिए चैलेंज है, एशिया और अफ्रीका में जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं। बाकी यूरोप, अमेरिका, यूके में यहाँ की एनवायरनमेंट फर्क है, वहां पर हुकूमतें यहाँ ऐसा नहीं होने देती हैं। ये हालात हैं जो हैं और शायद रहेंगे और शायद बढ़ते भी रहेंगे। यहां पर जो तिलावत आपके सामने की गई है, यहां पर हमें पलूस और सलास की स्टोरी एक मिलती है। पलूस की जिंदगी भी हम देखते हैं कि चेंज हुई थी। एक वक्त था कि ये मसीहों को सताता था, यहूदी इस पर फख्र करते थे। मैंने इस पर जाने से पहले मैसेज भी दिया था। लेकिन जब यह दमिश्क की राह पर था तो खुदा यीशु इस पर जहर हुए। Why you persecute me? तो मुझे क्यों सताता है? वो इनकाउंटर पलूस का जिंदगी चेंज होगी। कईयों के साथ जब यीशु का इनकाउंटर होता है तो वो टोटली चेंज हो जाते हैं आज भी, और बाइबल मुक़द्दस में भी हमें उनका जिक्र मिलता है। ये कलाम का कीड़ा कलाम को जानने वाला था, और जो ज्यादा वर्क हो रहा था वो एशिया में हो रहा था। एशिया में काम हो रहा था। और फिर जब पलूस के ये सारे चैप्टर में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जब ये इन्हें एक रोया मिलती है, एक विजन मिलती है कि तुम वहां पर जाओ, यूरोप में जाओ। ये जो शहर था जिसका नाम था ये फिलिप्पी, ये मतलब कि मकदूनिया, ये सिकंदर आजम का शहर था। पलूस ये रोया देखता है। उससे पहले पलूस ने, उसके साथी ने ये कोशिश की कि हम वहां पर जाकर मनादी करें, वहां पर जाकर मनादी करें, वहां पर जाकर मनादी करें। लेकिन जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने और यीशु के रूह ने उन्हें मना कर दिया कि तुमने वहां पर नहीं जाना है। और फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल एक विजन देखता है, एक रोया देखता है, और रोया क्या देता है कि एक मुकद्दनी शख्स है जो कि पौलुस को कह रहा है कि तू हमारे पास आ और हमारे पास आकर खिदमत कर। और फिर उसके बाद इस तरह से ये पौलुस और सलास ये यूरोप में कदम रखते हैं।
खुदा के पाक रूह की मर्जी से, खुदा की मर्जी से ये वहां पर जब दाखिल होते हैं तो वहां पर एक इन्हें औरत मिलती है, लुदिया, जो कारोबार करती थी, जो किरबज का कारोबार करती थी। और ये वो औरत है जो यूरोप में पहला मसीही खानदान हुआ। इस तरह से यूरोप में अंजील फैली। जब खुदा के खादम मूव करते हैं तो खुदा अपना काम करता है। पाकिस्तान में हो या किसी भी जगह पर हो, जहां पर भी जाएं, प्रेजेंस ऑफ गॉड और खुदा का जो काम होता है ये होता चला जाता है। आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड खुदा का जो मंसूबा है वो पूरा हो रहा होता है। क्योंकि हम लिमिटेड हैं, हम ज्यादा समझ नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा जो अनलिमिटेड गॉड है, खुदा है, वो आपको ऐसे मूव करा देता है। सारी पिक्चर भी आपको पता नहीं होती है। आपको नहीं पता होगा कि आपके जाने के बाद या उसके बाद वहां पर क्या होगा। आज अगर यूरोप में, अमेरिका में क्रिश्चियन हैं तो लेकिन वो रोया, वो विजन जो एक बंदे को मिली, एक बंदे को देखी, आज वहां पर कलीसिया हैं और जबरदस्त कलीसिया हैं। लेकिन शायद पौलुस रसूल को भी उस वक्त ये शायद अंदाजा ना हो कि उसका ये विजिट कईयों को छू जाएगा, कईयों के लिए बायस बरकत बन जाएगा, कईयों के लिए कई ब्लेसिंग लेकर आ जाएगा। एक खानदान की वजह से, एक औरत की वजह से कितनी वहां पर फिर कलीसियाएं, लोग कायम हुए और खुदा के फजल से ये चीजें बढ़ती थे। बट खुदा के बंदों को पता नहीं होता कि वो क्या करके आगे। बस जहर कुछ चीजें नजर आती हैं, चले जी कैसे दी लात सीधी होगी, किसी बांह सीधी हो गई, लेकिन ये बजहर चीजें होती हैं। लेकिन इनसाइड जो खुदा काम कर रहा होता है, यू नेवर नो। आपको नहीं पता होता कि खुदा ने किस तरह से सतहवार कर रहा होता है, रास्ते बन रहे होते हैं। और सिकंदर आजम यहां पर पहुंचा था तो ये एक गॉड प्लान था। वो लैंग्वेज फैलनी थी, फिर कलाम फैलना था, लेकिन खुदा ने पहले उन चीजों को एक रास्ता, अदर नेशंस को खुदा इस्तेमाल करता है, दूसरे लोगों को, दूसरे बादशाहों को खुदा इस्तेमाल करता है, जिनकी वजह से रास्ते उनको भी पता नहीं होता है, लेकिन अंजील की बिशारत के लिए खुदा वे बनाता है। परसिक्यूशन भी आती है, दुख भी आते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड जो होता है ये खुदा का एक पर्पस होता है जो खुदा ने पूरा करना होता है, और हमें समझ नहीं आती है, लेकिन खुदा पीछे काम कर रहा होता है। यहां पर ये घराना मसीह के पास आया, उसके बाद यहां पर कलीसिया कायम हुई। अभी ये आए हैं, ये खानदान ही मिला है, चेंज हुआ है, तो एकदम हालात तब्दील हो गए। अचानक हालात तब्दील हो गए, एनवायरमेंट सारी तब्दील हो गई। सब कुछ अच्छा था, बड़ी मनसूबाबंदी हो रही थी, चले वहां पर जाकर काम करेंगे, वहां पर जाकर काम करेंगे, लेकिन एकदम एनवायरमेंट चेंज हो गई। पौलुस और सिलास के पीछे एक लौंडी लग गई जिसके अंदर गैब बिन रूह थी। वो बताती तो यही थी कि ये खुदा के बंदे हैं, निजात के राह बताते हैं, लेकिन बेसिकली वो पौलुस और सिलास के मनादी में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई और कई दिनों तक उन्हें तंग करती रही। जिधर भी पौलुस और सिलास जाते वो उनके पीछे ये खुदा के बंदे हैं, ये खुदा की राह बताते हैं, लेकिन ये खुदा की तरफ से नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक स्पिरिट थी, बैड स्पिरिट थी। जिस तरह से यहां पर भी आप देखते हैं कि कई लोगों के बारे में सोचते हैं चौकी चढ़ाना। ये वो औरत थी जिन्हें चौकी चढ़ा के पूछते हैं अंदाजा साड़ी गड्डी किने चोरी की थी। ये उनका कारोबार था। ये इसने पौलुस और सिलास को तंग करना शुरू कर दिया, और आखिरकार लिखा है कि पौलुस और सिलास ने उसको कहा कि यीशु मसीह के नाम से इस बदन से निकल जा। वो औरत उसके अंदर से वो बदरू निकल गई, बदरू तो निकल गई, लेकिन आगे काम खराब हो गया।
अब जब उसके मालिकों ने देखा कि ये तो हमारा कारोबार खत्म हो गया है, हमारी आमदन खत्म हो गई है, इसके वसीला से तो हमें पैसे आ रहे थे, तो ये हमारा कारोबार ये तो बुदरू निकल गया, ये ठीक हो गया है, क्योंकि इसको जो सामने रखकर हम पैसे कमा रहे थे। फिर उन्होंने शरारत की, और शरारत की पलूस और सलास पर, उन पर इल्जाम लगाए, तोहमत लगाई, जैसा आजकल हमारे मुल्क में होता है। क्योंकि हमारे मुल्क में जितने भी केसेस हैं, इनकी रियलिटी कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। क्योंकि डेफिनेटली जितने भी मज़हब हैं, एज ए क्रिश्चियन वी ऑनर एंड वी रिस्पेक्ट, हम उनकी इज्जत करते हैं तमाम, लेकिन फेथ अपनी जगह पर है। तो इसलिए इस बात को याद रखें कि इस पलूस और सलास पर उन्होंने इल्जामात की बुछाड़ कर दी, झूठे केस बनवा दिए। जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं, वो मुझे नहीं देना चाहता, तो सिंपल सी बात है, कोई बुलास में ला लगा देगा हम पर, एक बंदे को इकट्ठा करेगा, यार तूने ये गवाही देनी है, चलो फिर अगले आपको पता है क्या होता है, झूठे इल्जामात। और ये एनवायरमेंट, मैंने कहा कि मुझे ये शायद बन्नू की वीडियो थी, एक बड़े बिजली के पोल पर लिखा हुआ था कि इस प्रिंसिपल को, क्रिश्चियन प्रिंसिपल था किसी क्रिश्चियन स्कूल में, इसको हटा दो नहीं तो हम जड़ा वाला हाल तुम्हारा बना देंगे। तो वहां पर ये लिखा था, मतलब कि ये मुस्लिम शर्म हो रहा है कि अब सिंपल से कुड़िया पकड़ लिया है, तुम पर ये इल्जाम लगाएंगे। इससे आप भी हमेशा केयरफुल रहें, बात करते, वीडियो को शेयर करते या किसी वीडियो को लाइक करते, वेरी केयरफुल। एहतियात आपने करनी है, एहतियात आपने करनी है, बोलने में एहतियात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, हिकमत से काम लेना है, सब्र कर लेना है, खुदा पर छोड़ देना है, बट वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। आपने इस मुल्क में बड़ी एहतियात से जिंदगी गुजारी है। तो इस पलूस और सलास पर उन्हें इल्जाम लगा दिए बड़े। ये कोई न्याय नहीं हो रहा है, जो कोई यहां हो रहा है, ये इब्तदाई चर्च में भी यही हुआ था। आप अमाल की किताब जब पढ़ते हैं, आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, जो पढ़ सकते हैं, जो ऑडियो सुन सकते हैं, सुनिए कि जब वहां पर कलीसिया की बुनियाद रखी जाती है तो दुख दिया गया, उनको तकलीफ दी गई, सिफरस को शहीद किया गया, यकूब को मारा गया है, और कई एक पूरी लिस्ट है। सारे चैप्टर आपको तशद्दुद से, परसिक्यूशन से, इज़हार आसानी से भरे हुए नजर आते हैं। हम बिगिनर नहीं हैं दुख उठाने वालों में। यीशु के बाद से बहुत ज्यादा दुख उठाया मसीहों ने, यहूदियों से बहुत ज्यादा दुख उठाया उन्होंने, रोमन एम्पायर से। उनके जुल्म की दास्तान एक अलग स्टोरी है। आज जो जुल्म देते हैं, इनसे कई गुना ज्यादा रोमन जुल्म करते थे। आज जो जुल्म देते हैं बड़ा जुल्म लगता है, लेकिन अगर आप पढ़े या सुने तो जो पहले जुल्म हुए हैं उनकी तो आप देख ही नहीं सकते हैं कि किस तरह से मसीहों पर जुल्म होता रहा। दिस इज नॉट बिगड़े, ये उस वक्त से चल रहा है। तो यहां पर इल्जाम लगाए गए हैं पलूस और सलास पर, और जब पलूस और सलास पर इल्जाम लगाए गए हैं तो फिर लिखा है कि उन्हें मारा, उन्हें बैंत लगाए, उन्हें नंगा किया, उनके कपड़े फाड़े, और फिर इनको उन्होंने फेंक दिया। और जो फेंकने वाली जगह है वो कहते हैं कि वहां पर फुजला था, वहां पर अंधेरा था, वहां पर कीचड़ था, और वहां पर गंद था जहां पर इनको फेंका गया है। ये उस कैद खाना ख्याल है कि उस कैद खाना में जब चले गए हैं, अब यहां से वो कह सकते हैं खुदाम ये अपनी मर्जी से नहीं गए थे, ये उनका अपना मंसूबा नहीं था, ये उनका अपना मिशन ट्रिप नहीं था। टोटली खुदा के पाक रूह ने उन्हें दिखाया और वो गए जहां पर वो जाना चाहते थे, खुदा के रूह ने ना जाने दिया। इस चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। यहां पर पहुंचे हैं, यूरोप में पहुंचे हैं, तो खुदा का रूह ने लेकर आया है।
اب وہ خدا کی بات کر رہے ہیں، یسوع کی بات کر رہے ہیں، اس کی نجات کی بات کرتے ہیں، اور بات کرتے کرتے وہ جیل میں چلے گئے ہیں۔ برے طریقے سے انہیں پیچھا گیا ہے، برے طریقے سے انہیں مارا گیا ہے۔ اب بنتا تو یہ تھا، وہ خدا سے شکایت کرتے، یسوع سے شکایت کرتے کہ خدا ہم نے تو تیرا حکم مانا، یہ دکھ درد تیرے ساتھ چلتے ہوئے ہماری زندگی پر کیوں آئے ہیں؟ میرے ٹائم یہ ہماری زندگی میں ایک کویسچن ہوتا ہے کہ خدا دیکھو میں تو چل بھی نہیں سکتی، تیرے گھر میں جاتی ہوں، میں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے تجھے، میں جو کچھ دے سکتی ہوں میں تجھے دے بھی رہے، لیکن یہ سفرنگ میری زندگی میں کیوں ہے؟ یہ دکھ میری زندگی میں کیوں ہے؟ خدا میں نے تو توبہ بھی کی ہے، میں نے تو اپنی زندگی تجھے دی ہے، جو کام خدا تو نے مجھے دیا میں نے ہمیشہ کیا ہے، پھر یہ مجھے ان دکھوں سے کیوں گزرنا پڑ رہا ہے؟ میں تو کتنا پیدل چل کر آتا ہوں، میں تو کتنی قربانی دے کر آتا ہوں، میں تو اپنی مزدوری چھوڑ کر آتا ہوں، پھر مجھے کیوں ان دکھوں سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ یہ سوال ہر ایک پر ہے۔ خدا میری کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے؟ میری روٹی کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے؟ میرے خرچے کیوں نہیں پورے ہو رہے؟ میرے قرضے کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں؟ میرے یہ خدا حالات ٹھیک جگہ پر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ کویسچن ہر ایک کی زندگی میں آ سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ پولس رسول کی زندگی میں بھی یہ کویسچن ہوگا، خدا ہم نے تو تیری آواز کو ہم نے سنا اور تیری آواز کی ہم نے تابعداری کی ہے، تو یہ دکھ ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ کیوں ہمیں اتنے بینت لگے؟ کیوں ہمیں ننگا کیا گیا؟ کیوں ہمیں یہ فضلے والی جگہ میں پھینکا گیا ہے؟ کیوں اندھیرے میں؟ بہت کچھ ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا۔ پولس رسول نے ایسا نہیں سوچا۔ شاید ہم سوچتے تو ہم یہ کہتے خدا ہمارے ساتھ یہ کیوں، لیکن پولس رسول نے ایسا نہیں سوچا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دکھ، یہ زخم، یہ تکلیف کیوں ہے۔ انہوں نے اس گندی جگہ میں اور وہ خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے دعا کرنا شروع کی ہے۔ کچھ ریلیشن یوز نہیں کیا، کچھ کنیکشن یوز نہیں کیے، کچھ ریسورسز یوز نہیں کیے ہیں، جس پولس اور سلاس نے مل کر دعا کرنا شروع کر دی ہے۔ چیلنج بڑھ سکتے ہیں، لیکن ان چیلنج میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایز اے کرسچن ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر صرف اور صرف دعا کا ہی ہونا چاہیے۔ یہی کرسچن آئیڈینٹی ہے، اور مسیحیت کچھ نہیں بتاتی ہے، نہ کسی بدلے کے بارے میں، اور نہ ہی ہم کسی کو قرض کر سکتے ہیں۔ جس ہم صرف پریئر کر سکتے ہیں، اور پولس اور سلاس نے پریئر کرنا شروع کر دیا اور کچھ نہیں کیا۔ وہ مست ہیں، خون نکل رہا ہے، شاید کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کاٹ، لکڑی کی کاٹ ہے، وہ ہل جل بھی نہیں سکتے ہیں، کئی طرح کی کاٹ ہوتی تھی، لیکن وہ ساری تکلیف دہ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ان کے منہ آزاد تھے، جن کو انہوں نے استعمال کیا، اور دعا کرنا شروع کر دی، اور اسے دعا کی کہ خدا وہ دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے انہوں نے حمد کے گیت، پریز اینڈ ورشپ۔ دکھوں میں، مصیبتوں میں ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، پریز اینڈ ورشپ۔ انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی ہے،
हो सकता है पौलुस याद करता हो, खुदा मैं कैसे तेरे लोगों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था, उनको दुख दे रहा था, खुदा ने लिखा तूने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी है। उसने बड़े बड़े कामों को बयान करना शुरू कर दिया। सिलास ने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस के लिए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। वो उनकी ध्यान अपनी बॉडीज पर नहीं है, उस जेल की में नहीं, उस कैद खाना की तरफ नहीं है, उसे उनके साथ आगे क्या होगा उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जस्ट उन्होंने खुदा की हम्द करना शुरू कर दी। यही क्रिश्चियन एटीट्यूड है। आपकी जिंदगी में जो चैलेंज है, चैलेंज बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, प्रेज एंड वर्शिप एंड प्रेयर हमें आजाद करती है। वो फिर से प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, और उस पंजाबी च कह लो सही चुट्टी लगाई उन्होंने, और फिर से हालात तब्दील हो गए। उससे पहले भी हालात तब्दील हुए कि कलाम सुनाते सुनाते अंदर आ गए हैं, जेल में आ गए हैं, प्रेज एंड वर्शिप शुरू कर दिया, फिर से हालात तब्दील हो गए, फिर से हालात उनके तब्दील हो गए हैं। उन्हें प्रेज एंड वर्शिप करके हालात तब्दील। इसलिए जो वर्शिप है बाहरू, एक होता है कि हम गाते रहते हैं, लेकिन वो गाना जो रूह से गाना और स्पिरिट में गाना और रूह से खुदा की मेहरबानी को याद करना, वो एक और ही मजा है। वो आपको खुदा के तख्त में, खुदा के तख्त के सामने, खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस के सामने ले जाती है, जो बाय हार्ट प्रेज एंड वर्शिप एंड प्रेयर होती है। मेरे टाइम हमारी दुआएं वो नहीं सुनी जाती हैं क्योंकि दुआएं इतनी होती नहीं है। कई बार हमारी उस लेवल की अनॉइंटेड प्रेयर नहीं होती है, जिससे बात को याद कि हमारे पास एक ही हल है। हालात मुश्किल किसी भी जगह पर आ सकते हैं, लेकिन जस्ट हमने दुआ करनी है, हमें प्रेज एंड वर्शिप करनी है। और ये सबसे बड़ा सूर है, जहां पर प्रेज एंड वर्शिप होती है, बेड़ियां भी खुल जाती हैं, दरवाजे भी खुल जाते हैं, हर तरह से लोग आजाद होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर ये चीजें हमें मेंटली चीजें हमें घेर लेती है, ये दुख तकलीफ बीमारियां परेशानियां ये मसाइल हमें घेर लेती है, ये हमें मुस्बत देखने नहीं देती है, लेकिन हमारे पास एक ही हल है, और इस हल को अपनी जिंदगी का असूल बना ले कि आपने दुखों में खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, आपने तकालीफ में खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, आपने सारे हालात के लिए खुदा का शुक्र अदा करने हैं। जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, इस बात को याद रखेंगे कि फिर से हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्रगुजारी में, दुआ में, तारीफ में एक बहुत बड़ी खुदा की कुदरत पाई जाती है। एक और बात, जो शख्स किसी के साथ जुल्म करता है, हम नहीं चाहते, लेकिन खुदा जालिम की अदालत करता है। इस बात को याद रखना, दिस इज ये खुदा का ला है, वो मुजरम को हरगिज माफ नहीं करेगा। जहां पर भी मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है, कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये खुदा के सामने नहीं है। खुदा अपने वक्त पर अदालत करेगा, और खुदा अपने तरीके से अदालत करेगा। बनी इस्राएल कौम मिस्र में बेहद तंग थी। बच्चे पैदा करने, बच्चे पैदा होते माओ के सामने बच्चों को कत्ल कर दिया जाता। एक बच्चा ना बच्चा पैदा हो, आपके सामने कत्ल कर दिया जाए, तो आपका क्या हाल होगा। सारा दिन उनके बंदों से बट्टों पर ईंटें बनवाते रहते थे, घर नहीं आने देते थे, रोटी खाना बनी इस्राएल के लिए मुश्किल हो गया था। बेहद मिस्रियों ने जुल्म किया था बनी इस्राएल पर, और फिर खुदा ने मूसा के वसीला से निकाला, और फिर जब वो बहरे कुलज़म को पार किया, तो दुश्मन वहां पर भी आ गया, जालिम वहां पर भी आ गए, अपनी तोपे, अपने गन्ने, अपने रथ लिए हुए वहां पर भी पहुंच गए। लेकिन फिर एक वक्त आया कि खुदा ने उनका मुकाबला किया।
ना रथ बचे, ना घोड़े बचे, ना तोपे बचे, सारी। इस बात को याद रखें कि जो जुल्म होता है, खुदा की आंखें बंद नहीं होती है। यहां पर इंसाफ नहीं है, लोगों को इंसाफ किसी को भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिल रहा। यह नहीं कि हमें नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, अनजस्टिस है। लेकिन ये हालात खुदा के सामने हैं। आपके साथ जुल्म हो रहा है तो ये हालात लोगों के सामने, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो ये हालात खुदा के भी सामने हैं। इन हालात पे हमने दुआ करनी है। हम बरकत ही कह सकते हैं, वी आर नॉट जज। हमने दुआ ही करनी है और प्रेज एंड वर्शिप करनी है। खुदा इस आग की भट्टी में रहने के लिए, डालने के लिए तेरा शुक्र हो। दुश्मन आज भी मसीहों को आग की भट्टी में डालना चाहता है, लेकिन आग की भट्टी में आप अकेले नहीं होते हैं। कोई ना कोई आलाज़ादा सा आपके साथ होता है। न आपको जलने देगा, न आपके बाल जलने देगा, न आपके कपड़े जलने देगा।